हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक सोच आपके पूरे किए कराए पे पानी फेर सकती है। एक सोच आपके पूरे सपनों को चकनाचूर कर सकती है, आपको बहुत पीछे ढकेल सकती है। और वो ये है कि पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है, इतने लोग बैठ रहे हैं परीक्षा में, क्या मेरा होगा? क्या मैं एक सीट ले पाऊंगा? ऐसा आपके दिमाग में बार बार आ रहा है। और यही सोच के कहीं ना कहीं से जो आप एक बहुत जोश के साथ आप बैठे हैं पढ़ने के लिए, पीछे हो जाते हैं। और आपको ये डाउट जो है ना, मन ही मन खाए जा रहा है। तो आज इसी पे बात करेंगे हम, और इस डाउट को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। अपने मन में ये आत्मविश्वास कैसे पैदा करें कि मेरा सिलेक्शन तो होगा। बाकी लोगों को तो, लोगों का मैं नहीं जानता, बाकी लोगों का मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा सिलेक्शन होगा इतना मुझे पता है। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? देखिए क्या है कि जरा आप ही दिमाग से सोचिए। फॉर्म तो लाखों लोग भरते हैं, सीट लिमिटेड है, सबका तो होगा नहीं। होगा उसमें से उतने ही लोगों का जितनी सीट है ना, उतने ही लोगों का होगा। अब इतने लोग फॉर्म भरे हैं तो उसमें से निकल कौन जाता है और कौन आखिरी तक टिका रहता है, कौन एक सीट ले पाता है, कौन निकल जाता है। थोड़ा सा एक बार बैठ के जब दिमाग लगा लेंगे ना, सारा थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये भ्रम हमेशा के लिए दिमाग से मिट भी जाएगा और अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और पढ़ने में मन लगेगा। क्योंकि अभी आपको फिलहाल एक चीज पर फोकस करना है, टाइम कम है, तो कि हमें पढ़ाई कैसे पूरी करनी है। इन सब बातों में तो आना ही नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि मतलब मानव स्वभाव ऐसा होता है कि आएंगी ये सारी चीजें। तो दिमाग में ये रखिए ना, इतने सारे लोगों में अंत तक टिकता कौन है? अंत तक टिकता वही है, जो मेरा अनुभव है वही टिकता है अंत तक, जिसके मन में कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का एक सपना होता है। पहली बात तो ये है, एक वजह है, सबसे बड़ी है कि मतलब एक बड़ी वजह है उसको कि मुझे इस वजह से नौकरी पानी है। ठीक है, जिंदगी मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसे मोड़ पे लाके आपको खड़ा कर दिया कि आपको करना ही पड़ेगा। एक तो ये वजह है, तो आपको ये सब बातें दिमाग में आएंगी भी तो फिर चली जाएंगी, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होगा, है ना, आएंगी चली जाएंगी। दूसरी बात ये आप सोचिए कि इतने सारे लोगों में अंत तक टिकता कौन है? कौन कंसिस्टेंसी अपनी पढ़ाई में रखता है? कौन बिना गैप किए, तबीयत खराब है, गर्मी चल रही है, अभी बहुत सारे मैंने कमेंट देखे हैं, घर में कोई अनहोनी हो गई है, लाइफ में बहुत दिक्कत हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं भगवान आपकी ले रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद ऐसा कौन है तब भी जो लगा हुआ है वो अंत तक टिकता है? तो आप क्या कर रहे हैं, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक सीट पक्की होगी कि नहीं होगी। देखिए आपकी जब मेहनत बहुत मतलब एकदम से मतलब ऐसी काबिले तारीफ आपकी मेहनत होती है ना, आपको भले डर रहता है, हर स्टूडेंट को डर रहता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसके मन में एक कहते हैं ना कि आत्मविश्वास भी रहेगा कि इतनी मेहनत मैंने की है तो फिर मेरा तो होना बनता है। और इतनी मेहनत के बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर होता किसका है? तो इतनी अगर मैंने मेहनत की, ईमानदारी से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो मेरा सिलेक्शन होना बनता है। आपको खुद अंदर से ऐसी इंट्यूशन आएगी, ऐसी फीलिंग आएगी और आत्मविश्वास मन में जगेगा। देखिए करना क्या है ना इसके लिए, ये तो हो गई एक जनरल सी बात है, थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट अपने आप को देना है, अपने आप से खुद से देना है। दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा टेक्निकली आ जाइए कि आप कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है, लेकिन अभी सुनिए कि जैसा आप पढ़ते हैं ना, अगर 1% का इम्प्रूवमेंट आपका रोज का है, कि जैसे जो मैंने कल किया, कल के डेट में जो मैंने कल किया, कल के डेट में जो मतलब आज किया, मान के चलिए कि आज जो मैंने पढ़ा, जो मुझे कल करना है, वो टारगेट आज के टारगेट से थोड़ा सा ही ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये बात कि रोज हम थोड़ा थोड़ा अपने टारगेट को बढ़ाते जाएंगे। ये चीज़ मैंने बहुत पहले बताई थी, अगर जिन्होंने फॉलो किया होगा तो आज वो अपने आप को कहीं और पाते होंगे, है ना। कि जो अपने मन में एक लालच पैदा करना कि आज मैंने इतना पढ़ा है, आज मैंने इतने टॉपिक तैयार किए, तो कल मेरा इतना टॉपिक तैयार, इससे थोड़ा सा ज़्यादा जरूर होना चाहिए। और दूसरे दिन, जब दूसरा दिन आता है, जैसे आज ने आपने ये डिसाइड किया, अब कल का डेट जब आएगा, 21 तारीख आएगा, 20 तारीख है, कल 21 तारीख जब आएगी, तो आपने वो टारगेट पूरा कर लिया जो आपने बनाया ज्यादा वाला, मतलब आज से ज्यादा वाला टारगेट आपने बनाया, आपने कंप्लीट भी कर लिया, मतलब टाइम पे कंप्लीट कर लिया। अब ये है कि जितना मैंने टारगेट बनाया था उससे भी मैं एक दो टॉपिक ज्यादा पढ़ूंगी, अपने कहते हैं ना एक बोनस के रूप में, अपने मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ूंगी। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा और ज्यादा करना। फिर कल के डेट में आप परसों का टाइम टेबल बनाएंगे, तो जितना आपने कल किया है उसे थोड़ा सा और ज़्यादा। और जब आप ज़्यादा कर लेते हैं टारगेट कंप्लीट, तो होता है कि चलो यार थोड़ा सा तो और ज़्यादा करते हैं, अपने
अपने मन में संतुष्टि के लिए कि जितना मैंने किया था टारगेट उतना तो किया ही, उससे ज़्यादा भी मैंने किया। ये जो लालच है पढ़ने का, ये जो लालच है अपने टारगेट पूरा करने का, देखिए ये पढ़ाई में नहीं हर क्षेत्र में काम आता है कि आपको मजा आना चाहिए काम करने में। बोरिंग अगर बना के पढ़ेंगे, बोझ बना के पढ़ेंगे, बोझ बना के कोई काम करेंगे, जबरदस्ती का करेंगे तो उसमें सफलता तो नहीं मिलेगी, आप कितनी भी मेहनत कर लें। लेकिन उसी चीज को एक मन लगा के, जरूरत, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज में एक सेंस होता है। आपकी जो परीक्षा है, जैसे कहते हैं हमारा घर और जो होता है ना, भले ये निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे गेट हो गया, गेट मतलब घर का गेट हो गया, कुर्सी टेबल हो गया, आप जहाँ पढ़ते हैं वो कुर्सी मेज हो गया, भगवान की जी की पूजा पूजा का अलमारी हो गया, मैंने बहुत सारी चीजें जो निर्जीव है जिसमें कोई जान नहीं है, लेकिन इसमें भी सेंस होता है। आप देखे होंगे जब हमारा घर बनता है तो गेट की हम पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? वो तो निर्जीव है, उसको क्या पता। गाड़ी आती है उसकी हम पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? वो तो निर्जीव है। चौखट की पूजा करते हैं, मकान को सजा के रखते हैं, मकान में पूजा करते हैं, अलमारी पूजा के अलमारी को हम पैर से नहीं टच होने देते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ पे आप टेबल पे, जिस टेबल पे स्टडी करते हैं उसको सजा के रखते हैं, अच्छे से रखते हैं। जिस कुर्सी, मतलब अपनी, यहाँ तक कि अपने कपड़े, अपने जो कपड़े होते हैं, अपनी कोई भी चीज होती है उससे भी हमें एक अटैचमेंट हो जाता है। तो ये जो परीक्षा है ना हमारी इतनी बड़ी, इससे भी आपको एक अटैचमेंट होना चाहिए। इसको बोझ समझ के मत पढ़िए, इसको एक कहते हैं ना कि कोरम पूरा मत करिए कि अरे भाई करना है, मजबूरी है करना है, ऐसा नहीं समझना है। इसको अपना समझ के करना है कि ये जो भी हम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। और जब आप अपने लिए कोई चीज करते हैं ना तो उसमें आपको थकान महसूस नहीं होती है, और कोई भी चीज आपको बोरिंग नहीं लगती है और बोझ नहीं लगता है। जैसे अपना बच्चा है, अब अपने बच्चे के लिए एक माँ रात भर जाग जाती है। बच्चा कितने भी माँ थकी रहे, लेकिन अगर बच्चा बीमार है या बच्चे को जरूरत है माँ की, तो वो अपना सब कुछ भूल जाती है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो अपना है, एक अपना अंश है, हमारा एक अंश लगता है कि वो हम ही है, मेरा ही एक पार्ट है, वो बाहर है, बस ऐसा लगता है माँ को, माँ की ममता। तो एक अटैचमेंट है ना, एक कहते हैं ना कि उनसे भावना जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हमें अपने हर चीजों से, मेरा तो ऐसा है कि मुझे अपने हर चीजों से भावनात्मक रूप से मैं जुड़ी रहती हूँ। एक छोटे से तिनके से भी जो अगर मेरा कोई चीज है ना, तो उससे भी मैं भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि अपने जूते से, चप्पल से, हर चीज से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं भाई, ये है कि नहीं है? अगर एक चप्पल पैर का गिर जाता है रास्ते में, आप गाड़ी से मान लीजिए जा रहे हैं और एक पैर का चप्पल गिर गया, ठीक है, अभी आप कहेंगे कि एक पैर का चप्पल क्या होगा, जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर कोई सामान अपना गिर जाता है तो हम दौड़ के जाते हैं, उसको लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ खोजते हैं हम उसे। एक सोने की कोई चीज गिर जाए, कीमती न भी हो ना, लेकिन अगर अपनी कोई चीज एक गुम होती है तो बड़ा बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि हम उसे अटैच हो चुके हैं, वो हम उसे हम अपना मान चुके हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि इस परीक्षा को, इस नौकरी को आप अपना मानिए, और जब अपना मान के पढ़ेंगे तो फिर आप रात भर जागने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये तो हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और ये तो हकीकत भी है कि आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए तो कर नहीं रहे हैं। तो फिर इतनी चिंता क्यों? ये सब आपके हाथ में नहीं है, ये आपका विषय नहीं है सोचने का कि इतने लोगों में मैं फाइट कर पाऊंगा कि नहीं। अच्छा आप खुद सोचिए, जो लोग फाइट कर रहे हैं उनको भगवान ने चार हाथ पैर तो दिए नहीं है, दिमाग भी एक ही दिया है, सब कुछ आपकी तरह है। सिचुएशन भी हो सकता है कि आपसे भी खराब हो। आप ये अगर कहें कि मेरी तो सिचुएशन बड़ी खराब है, तो हो सकता है कि जो बच्चा टॉप करेगा या जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसकी सिचुएशन आपसे भी खराब हो। जैसे मैं अपना भी एग्जांपल दे सकती हूँ कि सिचुएशन बड़ी खराब हो जाती है, भगवान परीक्षा बड़ी तगड़ी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा लगा हुआ है, फिर भी वो कर रहा है, तो फिर सिलेक्शन किसका होगा? और एक इंसान लाइफ में है, प्रॉब्लम है, मानती हूँ मैं, लेकिन वो पहले से सोच के पढ़ाई को एकदम से अपना डिस्टर्ब कर लिया कि मेरा कहाँ होगा, मेरे साथ तो इतनी प्रॉब्लम है और इतने लोगों में मैं कहाँ। तो देखिए दिमाग में ये थॉट आएगी, लेकिन आपको अपना काम करना नहीं छोड़ना है, तब आप सफलता 100% आपकी तय है। तो ये मेरा थोड़ा सा छोटा सा सुझाव था आपके लिए। करिए, अपना समझ के करेंगे, इमोशनली अटैच हो जाएंगे अपनी चीज़ों से, अपनी पढ़ाई से, तो आप 100% कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।